हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस फॉर लर्नर्स। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग लूसेंट जीके की जो बुक आती है उस बुक से कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज कवर करने वाले हैं। इस वीडियो में मैंने लगभग 17 एमसीक्यूज लिए हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। ठीक है, सो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन इस बुक से पूछे जा सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आज का वीडियो, सो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जब भी हमारे चैनल पे नई वीडियो अपलोड की जाए आप सभी को नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला प्रश्न है, भारतीय समाज को 7 वर्गों में विभाजित करने वाले विदेशी यात्री कौन थे? इसका आंसर होगा मेगास्थनीज। ठीक है, मेगास्थनीज एक विदेशी यात्री थे जिन्होंने भारतीय समाज को 7 वर्गों में विभाजित किया था, याद रखना है। अगला प्रश्न, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो याद रखिएगा, आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने करी थी। ठीक है, दयानंद सरस्वती हो जाएगा इसका आंसर। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम क्या था? याद रखिएगा, गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, महाभारत का पुराना नाम क्या था? याद रखिएगा, महाभारत का पुराना नाम जय संहिता था। ठीक है, अगला प्रश्न है, दुनिया के मजदूरों एक हो का नारा किसने दिया? कार्ल मार्क्स ने दिया था यह नारा, याद रखना है। अगला प्रश्न में पूछ रहा है, आधुनिक रूस के निर्माता किसे माना जाता है? तो आधुनिक रूस का निर्माता जो है स्टालिन को माना जाता है। ठीक है, याद रखना है, आधुनिक रूस का निर्माता जो है स्टालिन को माना जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, युद्ध का अंत करो का नारा किसने दिया? तो याद रखिएगा, लेनिन ने दिया था ये नारा। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध 1914 के दौरान लेनिन ने युद्ध का अंत करो का नारा दिया था। ठीक है, याद रखना है। अगला प्रश्न, तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? गयासुद्दीन तुगलक जो थे वो तुगलक वंश के संस्थापक थे। ठीक है, याद रखना है, तुगलक वंश के संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक थे। अगला प्रश्न है, पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो इसका आंसर होगा गुरुमुखी। ठीक है, जैसे हम लोग हिंदी में देवनागरी भाषा लिपि का प्रयोग करते हैं, इंग्लिश में रोमन लिपि का प्रयोग करते हैं, उसी तरह से पंजाबी भाषा की जो लिपि है वो गुरुमुखी है। गुरुमुखी है। ठीक है, गुरुमुखी इसका हो जाएगा सही आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? काफ़ी बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। मौर्य वंश के जो अंतिम शासक था वो वृद्धरथ था। ठीक है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और फ्रेंड्स, मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में सती प्रथा को प्रतिबंधित किया गया? लॉर्ड विलियम वेंटी के कार्यकाल में जो है वो सती प्रथा को प्रतिबंधित किया गया था, लगभग 1829 ईस्वी में। राजा राम मोहन राय ने पत्र लिख करके आग्रह किया था लॉर्ड विलियम बेंटिक से सती प्रथा को प्रतिबंधित करने के लिए, जिनके आग्रह पर लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है 1829 ईस्वी में सती प्रथा को प्रतिबंधित कर दिया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? तो सिद्धार्थ जो था वो गौतम बुद्ध का बचपन का नाम था। ठीक है, सिद्धार्थ इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो याद रखिएगा, महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम में हुआ था जो कि वैशाली में स्थित है। ठीक है, लगभग 540 ईसा पूर्व में हुआ था महावीर स्वामी का जन्म वैशाली के कुंडग्राम में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। और याद रखिएगा, महावीर स्वामी जो है वो जैन धर्म के संस्थापक थे। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत का मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? तो इसका आंसर कन्याकुमारी हो जाएगा। भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कन्याकुमारी है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो अरुणाचल प्रदेश में जो है वो भारत में सबसे पहले सूर्य निकलता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, रतौंधी किस विटामिन के कमी के कारण होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। रतौंधी जो है वो विटामिन ए की कमी के कारण होता है। ठीक है, अगला प्रश्न, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो याद रखिएगा, कर्क रेखा जो है वो भारत के लगभग 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में किया जाता है? तो याद रखिएगा, इंसुलिन का जो प्रयोग किया जाता है वो मधुमेह के
उपचार में किया जाता है, ठीक है। मधुमेह हो जाएगा इसका आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? याद रखिएगा, बिहू जो है वो असम राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है, ठीक है। और फ्रेंड्स, एक चीज़, लुसेंट जी के बुक में जितने भी राज्यों के प्रमुख त्यौहार दिए गए हैं उसको आप लोग कोशिश करिएगा याद कर लें, क्योंकि एग्ज़ाम में राज्यों और उनके त्योहारों से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आंवले में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? आंवला में जो है वो विटामिन सी है, प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। विटामिन सी होगा इसका आंसर। एक चीज़ याद रखिएगा, जितने भी खट्टे फल होते हैं वो विटामिन सी उसमें पाया जाता है उन फलों में, ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा विटामिन सी। आंवला में विटामिन सी पाया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम कागज का आविष्कार करने वाला देश कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा चीन, ठीक है। दुनिया में सबसे पहले कागज का आविष्कार करने वाला जो देश है वो चीन है, ठीक है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, मुगल वंश का संस्थापक कौन था? अगर आपने मध्यकालीन भारत पढ़ रखा है तो आपको पता होगा मुगल वंश का जो संस्थापक था वो बाबर था, ठीक है। बाबर हो जाएगा इसका आंसर। अगला प्रश्न है, पाल वंश का संस्थापक कौन था? गोपाल जो था वो पाल वंश का संस्थापक था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्लासी का युद्ध किस किस के बीच में हुआ था? तो याद रखिएगा, प्लासी का जो युद्ध हुआ था वो रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था, ठीक है। जिसमें अंग्रेजों की जीत हुई थी और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की हार हुई थी, ठीक है। लगभग 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस मुगल शासक को मुगल वंश का घृणित कायर कहा जाता है? मुगल वंश का घृणित कायर कहा जाता है फर्रुखशियर को, ठीक है। याद रखिएगा, फर्रुखशियर जो है वो मुगल शासक का वो शासक है जिसको घृणित कायर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? आप सभी को पता होगा, गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। पद्मा हो जाएगा इसका आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने किया था? तो इसका सही आंसर होगा लेमार्क और ट्रेविरेनस, ठीक है। लेमार्क और ट्रेविरेनस जो है वो वैज्ञानिक है जिन्होंने जीव विज्ञान शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था, ठीक है। आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, लाल किला स्थित हीरा महल किसने बनवाया था? तो याद रखिएगा, लाल किला स्थित जो हीरा महल है वो बहादुर शाह जफर ने बनवाया था, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा बहादुर शाह जफर। अगला प्रश्न है, भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो याद रखना है, भारत का जो क्षेत्रफल है वो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। जो कि विश्व का 2.42% है, ठीक है। याद रखिएगा, भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत एवं चीन के बीच की सीमा रेखा को किस नाम से जाना जाता है? तो भारत और चीन के जो बीच की सीमा रेखा है उसको मैकमोहन रेखा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस मुगल शासक ने हिंदू मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया था? तो याद रखिएगा, औरंगजेब ने, ठीक है। 1665 ईस्वी के दौरान औरंगजेब ने हिंदू मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया था, ठीक है। औरंगजेब हो जाएगा इसका आंसर। अगला प्रश्न, स्वास्तिक चिन्ह किसकी देन है? तो इसका आंसर हो जाएगा हड़प्पा सभ्यता की। स्वास्तिक चिन्ह जो कि हिंदुओं के लिए एक बहुत ही शुभ चीज़ है, ये हड़प्पा सभ्यता की देन है, ठीक है। आंसर हो जाएगा हड़प्पा सभ्यता। अगला प्रश्न, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो याद रखिएगा विष्णुगुप्त, ठीक है। विष्णुगुप्त हैं अर्थशास्त्र के लेखक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? आंसर हो जाएगा थियोडर श्वान ने, ठीक है। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन थियोडर श्वान ने किया था 1838 से 1839 के बीच में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। अगला प्रश्न है, कोशिका शब्द का प्रयोग किस वैज्ञानिक ने किया था? तो याद रखिएगा, कोशिका शब्द का जो प्रयोग है वो रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले किया था, लगभग 1665 ईस्वी के दौरान। दोनों क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन करा था थियोडर श्वान ने, ठीक है।
और कोशिका शब्द का प्रयोग किया था रॉबर्ट हुक ने। ठीक है, दोनों क्वेश्चन को आपको याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस का नरम दल और गरम दल में विभाजन कब हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1907 ईस्वी में। ठीक है, कांग्रेस का 1907 में सूरत अधिवेशन में नरम दल और गरम दल में विभाजन हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा भी जा चुका है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, 1856 में अंग्रेजों द्वारा ब्राउन बेस बंदूक के जगह किस नए राइफल का प्रयोग करने का निर्णय लिया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा एनफील्ड राइफल। ठीक है, 1856 में अंग्रेजों द्वारा ब्राउन बेस बंदूक के जगह पे एनफील्ड राइफल का प्रयोग करने का निर्णय लिया गया था, जो कि 1857 की क्रांति का मुख्य वजह बना था। ठीक है, एनफील्ड राइफल याद रखना है। अगला प्रश्न है, बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था? एग्जाम में क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, याद रखिएगा। 15 नवंबर 1875 ईस्वी में बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे मीठे पानी का झील कौन सा है? तो याद रखिएगा, वुल्लर झील जो है वो भारत में सबसे मीठे पानी का झील है, जो कि जम्मू कश्मीर में पड़ता है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो इसका आंसर होगा 25 सेंटीमीटर। ठीक है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर, याद रखना है। अगला क्वेश्चन, जरा दृष्टि दोष के निवारण के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो याद रखिएगा, जरा दृष्टि दोष के निवारण के लिए बाइफोकल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, रसायन विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा, लेवायशियर को बोला जाता है रसायन विज्ञान का जनक। ठीक है, क्या आंसर होगा? लेवायशियर। लेवायशियर जो है वो रसायन विज्ञान के जनक कहलाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुई थी? बंगाल विभाजन की घोषणा जो हुई थी 19 जुलाई 1905 ईस्वी को। ठीक है, याद रखिएगा, शिमला में लॉर्ड कर्जन के द्वारा 19 जुलाई 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी। ठीक है, अगला प्रश्न, बंगाल विभाजन को कब रद्द किया गया? याद रखिएगा, 11 दिसंबर 1911 ईस्वी को दिल्ली दरबार का जब आयोजन किया गया था 11 दिसंबर 1911 ईस्वी को, उसी दिल्ली दरबार के आयोजन के दौरान लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के द्वारा बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था। ठीक है, दोनों क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुई थी, किसने किया था, और बंगाल विभाजन कब रद्द किया गया, किसके द्वारा रद्द किया गया। इन दोनों क्वेश्चन का आंसर आपको याद रखना है, एग्जाम में कई बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु कौन थे? तो याद रखिएगा, सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह थे सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, गुरु गोविंद सिंह का जन्म कब हुआ था? तो याद रखिएगा, 1866 ईस्वी में बिहार के पटना में हुआ था गुरु गोविंद सिंह का जन्म। ठीक है, 1866 ईस्वी में बिहार के पटना में हुआ था गुरु गोविंद सिंह का जन्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में जनगणना की शुरुआत किसके कार्यकाल में हुई थी? तो भारत में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में जो है वो जनगणना की शुरुआत हुई थी 1872 ईस्वी के दौरान। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत कब हुई थी? याद रखिएगा, 1881 ईस्वी के दौरान लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। ठीक है, भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत हुई थी लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में 1881 ईस्वी के दौरान। अगर क्वेश्चन में पूछे जनगणना की शुरुआत कब हुई थी, तो 1872 ईस्वी में। नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 ईस्वी में। दोनों क्वेश्चन अलग अलग हैं, आंसर आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न, अकबरनामा ग्रंथ की रचना किसने की थी? इसका आंसर हो जाएगा आबुल फजल। ठीक है, आबुल फजल के द्वारा अकबरनामा ग्रंथ की रचना की गई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? आंसर है वॉरेन हेस्टिंग। ठीक है, याद रखिएगा, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल जो था वो वॉरेन हेस्टिंग था। 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट आया था, जिसके बाद बंगाल का जो गवर्नर था उसको भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा वॉरेन हेस्टिंग। अगला प्रश्न, किस शासक के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है? तो याद रखिएगा,
शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। ठीक है, आंसर हो जाएगा शाहजहां। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न, दक्षिण भारत की गंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है? आंसर हो जाएगा कावेरी नदी। ठीक है, कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? याद रखिएगा जे थॉमस ने। ठीक है, जे थॉमस जो थे उन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज करी थी। अगला प्रश्न में पूछ रहा है, न्यूट्रॉन के खोजकर्ता कौन है? तो याद रखिएगा न्यूट्रॉन के खोजकर्ता चैडविक हैं। ठीक है, 1932 ईस्वी में न्यूट्रॉन की इन्होंने खोज करी थी। इलेक्ट्रॉन के खोज करते हैं जे थॉमस। ठीक है, और न्यूट्रॉन के खोज करते हैं चैडविक। दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई? आंसर होगा 1 अप्रैल 1951। ठीक है, पहली पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 1 अप्रैल 1951 ईस्वी को हुआ था। अगला क्वेश्चन है, सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को फांसी की सजा देने वाला मुगल शासक कौन था? तो याद रखिएगा जहांगीर। ठीक है, जहांगीर जो है उसने सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को फांसी की सजा इसने दी थी। ठीक है, अर्जुन देव को याद रखिएगा जहांगीर ने दिया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न में पूछ रहा है, सुकन्या समृद्धि योजना की शुरुआत कब हुई थी? याद रखिएगा 22 जनवरी 2015 ईस्वी को। ठीक है, सुकन्या समृद्धि योजना की शुरुआत जो है वो 22 जनवरी 2015 ईस्वी को हुई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा 1 अप्रैल 1915 ईस्वी को। आरबीआई की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1915 ईस्वी को। ठीक है, अगला प्रश्न, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? याद रखिएगा 1 जनवरी 1949 ईस्वी को। स्थापना हुआ था 1 अप्रैल 1915 ईस्वी को और राष्ट्रीयकरण हुआ 1 जनवरी 1949 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है? तो पारसेक जो है वो दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है। ठीक है, याद रखिएगा सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। अगर वीडियो हेल्पफुल लगे देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। टिल देन बाय बाय।